हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में ये हान ली शाओ से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ली शाओ अब नोटिस करती है कि इसकी स्कर्ट का धागा खुल रहा है। ये हान से पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो ये हान कहता है कि तुम्हारी स्कर्ट मेरे स्टड में फंस गई थी। रेड स्ट्रिंग को देखते हुए ये हान कहता है कि ये हम दोनों के दरमियान खास किस्म का फेट है। ली शाओ फेट वाली बात पर गुस्सा करती है। ये हान इसको अनकंफर्टेबल देखकर ली शाओ से कहता है कि तुम मेरे साथ आओ। ये हान ली शाओ को यहाँ से लेकर चला जाता है। साइड में आने के बाद ये हान टेबल का कवर उतार कर इसको ली शाओ के ड्रेस के साथ बहुत अच्छे से अटैच कर देता है। ये हान ली शाओ को देखकर डाइम कहता है। ली शाओ कहती है कि इसका क्या मतलब है। ये हान कहता है कि ये ड्रेस का नाम है। ये हान ली शाओ के बाल साइड पर करके कहता है कि अब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ली शाओ इसको थैंक्स बोलती है। साथ ही यहाँ पर ये हान का असिस्टेंट इसको बुलाने के लिए आ जाता है कि अब स्पीच की बारी तुम्हारी है। ये हान अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। ली शाओ ड्रिंक करते हुए कह रही होती है कि मैं इतने टाइम से जियाचंग को पसंद करती हूँ। आज तो मैंने प्लान कर लिया था कि मैं उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाली हूँ, लेकिन ये दोनों पहली मुलाकात में किस कैसे कर सकते हैं। ली शाओ यीवन और जियाचंग की बात कर रही होती है। अब ली शाओ यहाँ पे बैठे हुए एक लड़के को देखने लगती है। ये लड़का देखता है कि ली शाओ इसको देख रही है, तो ये फौरन ली शाओ के पास आने लगता है। ली शाओ ये देख कर कहती है कि मैं तो अभी भी चार्मिंग हूँ। ये लड़का ली शाओ से कुछ कहने लगता है, तो ली शाओ कहती है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ली शाओ जब इसके लिए ड्रिंक डाल रही होती है तो ये इसको थैंक्स बोलते हुए मिस ली कहता है। ये सुनते ही ली शाओ हैरान हो जाती है। ये लड़का कहने लगता है कि क्या आपको मैं याद नहीं हूँ? मैं ज़ांग वेंग हूँ, 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हुआ हूँ। अपनी एम्बेरसमेंट को खत्म करने के लिए ली शाओ कहती है कि ज़ांग वेंग मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। पीछे बैठकर ज़ोंग भी ये सब कुछ देख रहा होता है। ज़ांग वेंग कहता है कि मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी आए हैं, वो भी आपके ही स्कूल के हैं, क्या आप उनके साथ ड्रिंक करना चाहेंगी? ली शाओ जब देखती है तो यहाँ पर ये ज़ोंग को देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। ली शाओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर फौरन ली शाओ यहाँ से चली जाती है। ड्रिंक करने की वजह से ली शाओ बाहर बैठकर एक डमी से बातें कर रही होती है। ये इस डमी को बताने लगती है कि आज मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड और जियाचंग, जिस पर मुझे काफी टाइम से सीक्रेट क्रश था, दोनों को किस करते हुए देखा। ये डमी से कहती कि तुम मुझे बुज़दिल कह रही हो, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हूँ। मैं तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने के लिए रेडी थी, मैंने तो एक लव लेटर भी लिखा था, लेकिन किसको पता था कि ये सब होने वाला है। ली शाओ अपना स्कार्फ इस डमी को दे देती है कि यहाँ पर काफी ठंड है। अब ली शाओ यहाँ से चली जाती है। ये हान घर पर आने के बाद ली शाओ के बारे में ही सोच रहा होता है। अगली सुबह ली शाओ जब अपने रूम से बाहर आती है तो यीवन कहती कि तुम्हें कल रात क्या हुआ था। ली शाओ कहती कि मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैं जल्दी चली गई थी। यीवन ली शाओ को जियाचंग के बारे में बता देती है। ली शाओ इससे पूछती है कि क्या तुम उसको पसंद करती हो। यीवन कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो कॉन्टेक्ट नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए। ली शाओ कहती लेकिन क्यों? यीवन कहती कि इस तरह के मोमेंट सिर्फ मेमोरी में रहने के लिए सूटेबल होते हैं। ली शाओ इसको बताने वाली होती है कि मैं जियाचंग को जानती हूँ कि इतने में यीवन को कॉल आ जाती है, इसलिए ली शाओ इसको नहीं बता पाती। आज यहाँ ऑफिस में ली शाओ की ड्राइंग बनाकर नोटिस बोर्ड पर लगा देता है और सबसे पूछने लगता है कि कल पार्टी में किसी ने इस तरह की लड़की को देखा है। जियाचंग इसकी ड्राइंग को देखकर कहते कि क्या तुम किसी एलियन की तलाश कर रहे हो। यान कहता है कि ये तुम कैसी बातें करे, देखो तो ये कितनी सुंदर है। सारे ही यान की ड्राइंग को देखकर हंस रहे होते हैं। यान के इंसिस्ट करने की वजह से जियाचंग कहते हैं कि कोई भी इस तरह की लड़की को देखे तो वो आकर यान को बता दे। सभी लोग अपने काम पर चले जाते हैं। यान कहता है कि कोई भी इसको पहचान नहीं पा रहा। जियाचंग कहते हैं कि मुझे भी एक लड़की को ढूंढना है, क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? यान कहता है कि अचानक मुझे याद आ गया कि मुझे बहुत जरूरी काम है। ये कहकर यान चला जाता है। आज काम पर आकर ली शाओ अपनी फ्रेंड लेन से अपनी सारी सिचुएशन के बारे में पूछती है। ली शाओ कहती है कि उसको मालूम हुआ है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उस लड़की को लेकर सीरियस नहीं है जिस पर उसको क्रश है, तो ऐसे में क्या उसको अपने क्रश को पसंद करते रहना चाहिए या नहीं? लेन कहती है कि अगर तुम्हारे दोस्त के दिल पे उसके लिए फीलिंग्स नहीं है तो तुम कंटिन्यू कर सकती हो। ली शाओ कहती है कि ये मेरे बारे में नहीं बल्कि मेरे दोस्त के बारे में है। लेन कहती है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी के लिए खुद फाइट करना होगा ताकि तुम्हें बाद में पछताना नहीं पड़े। अब ली शाओ को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि डिक्लेरेशन अपने मैगजीन की उसी यूनिक कॉपी को ढूंढ रहे हैं। लेन की बातों की वजह से ली शाओ जियाचंग से मिलने के लिए इसके ऑफिस आ जाती है। ये हाल ली शाओ को यहाँ पर देखकर पोज हो जाता है। ली शाओ इसको हाई करते हुए कहती है कि हम दोबारा मिल रहे हैं। यहाँ ली शाओ और अपनी ड्राइंग को एक साथ देखते हुए परफेक्ट कहता है। इतने में इसका असिस्टेंट आता है तो ये हाल अपने असिस्टेंट से कहते कि देखो मेरी ड्राइंग बिल्कुल रियल लगती है ना। ली शाओ भी सुनकर इसकी ड्राइंग को देखती हुए कहती है कि क्या ये मैं हूँ? यहान कहता है कि हाँ। ली शाओ के सुनकर गुस्सा आता है। यहान कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूँ। अब ली शाओ यहान के साथ इसके ऑफिस में आ जाती है। यहान कहता है कि आज
तुम यहाँ पर कैसे आई हो? ली शाओशो कहती है कि मैं यहाँ पर ये मैगजीन देने के लिए आई हूँ। यहान कहता है कि फिर ये तुम मुझे दे दो। ली शाओशो कहती है कि मैं इंचार्ज को ही देना चाहती हूँ। यहान कहता है कि मैं ही इंचार्ज हूँ। ली शाओशो कहती है कि मैं ये जियाचंग को देना चाहती हूँ। यहान कहते हैं कि क्या तुम जियाचंग को जानती हो? ली शाओशो कहती है कि हाँ, हम सेम बास्केटबॉल क्लब में हैं। यहान कहता है कि तुम उसको दो या मुझे एक ही बात है। ली शाओशो कहती है कि अगर जियाचंग यहाँ पर नहीं है तो मैं तुम्हें मजीद डिस्टर्ब नहीं करूंगी। ये कहकर ली शाओशो यहाँ से चली जाती है। अब शुअन को शिनकॉन की कॉल आती है। शेंगयुन कहती है कि क्या मेरा हस्बैंड तुम्हारे साथ है और तुम दोनों कैरियोके के लिए आए हुए हो? शुअन कहता है कि हाँ, वो बाथरूम में है। शेंगयुन कहती है कि ठीक है, फिर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आ रही हूँ। फोन कॉल खत्म होते ही शुअन यहाँ से भागता है और लूजन को जाते हुए मैसेज पर डांट रहा होता है कि तुम आखिर कहाँ चले गए हो। लूजन क्लब में डांस कर रहा होता है, इसलिए इसको अपने फोन की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती। अब ये तीनों गुस्से में लूजन के पास जा रहे होते हैं और शुअन को गुस्सा आ रहा होता है कि लूजन अभी भी अपनी कॉल नहीं उठा रहा। जब शेंगयुन यहाँ पर आती है तो ये चारों कैरियोके पहुंच चुके होते हैं। लूजन कहते हैं कि हनी तुम यहाँ पर आ गई हो, लेकिन शेंगयुन गुस्से में दिखाई दे रही होती है। ये कहती है कि मैं आज तुम तीनों से कुछ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर ये तीनों ही हैरान होते हैं। शेंगयुन कहती है कि जो रेंट में तुम लोगों से चार्ज करती हूँ बहुत ही कम है। यहान कहता है कि तुम तो जानती हो कि रेंट के लिए हम हमेशा ही तुम्हारे ग्रेटफुल रहेंगे। शेंगयुन कहते हैं कि अगर आप रेंट बढ़ाना भी चाहती हैं तो आप प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। आफ्टर ऑल हम सब दोस्त हैं। शेंगयुन कहती है कि तुम लोग के साथ वाली बिल्डिंग का रेंट 10% बढ़ गया है, लेकिन तुम लोगों का रेंट इस साल भी सेम ही रहेगा। ये सुनकर ये तीनों ही बहुत खुश जाते हैं। शेंगयुन कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ। लूजन भी इसके साथ जाने लगता है, लेकिन शेंगयुन कहती है कि तुम यहाँ पर रुक सकते हो। ये कहते हैं कि चली जाती है। अब ये तीनों लूजन को गुस्से से देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि अगर आइंदा तुमने शेंगयुन की कॉल अटेंड नहीं की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लूजन कहते हैं कि फिक्र नहीं करो, मैं उसकी कॉल अटेंड करूंगा। अब ये सब लोग वापस जा रहे होते हैं यहाँ से और शेंगयुन लूजन को कार से देख रही होती है। जब ये तीनों देख लेते हैं कि यीहान यहाँ से चला गया है तो ये तीनों फिर से अंदर चले जाते हैं। ये सब देखकर शेंगयुन यीहान को कॉल करती है। यीहान कहता है कि हम लोग अब अलग हो गए हैं। तो शेंगयुन कहती कि क्या तुम्हें वाकई में यकीन है इस बात पर? यीहान कहते कि इस बात का क्या मतलब है? शेंगयुन कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कितने क्लोज हो उनसे? ये तीनों गेम खेल रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर यीहान भी आ जाता है। यीहान इन तीनों को यूँ देखकर बहुत हैरान होता है, पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? ये तीनों यीहान को यहाँ पर देखकर डर रहे होते हैं। यीहान कहते हैं कि मुझे इस सब पर यकीन नहीं आ रहा। तो तुम सब लोग जानते भी हो कि यहाँ पर मेरा इक्विपमेंट चोरी हुआ था, उसके बावजूद तुम लोग मुझसे झूठ बोलकर यहाँ पर गेम खेल रहे हो। ये तीनों यीहान से सॉरी करते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम अपसेट थे और ये कि हमारे कैरेक्टर्स को अपग्रेड होने की जरूरत है। यीहान कहते हैं कि मेरे यंग मास्टर के साथ जो कुछ भी उसके बावजूद तुम लोगों को गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। तो ये तीनों कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था शर्त लगाने के लिए? इतने में यहाँ के ऑनर की आवाज आती है जो कि इनको चुप करने के लिए कहता है। अब ये चारों आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। यीहान कहता है कि तुम्हारी बास्केटबॉल टीम की कोच एक लड़की है। शुअन कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम? यीहान कहता है कि उसके पास वो कॉपी है मेरे मैगजीन की जो मैं ढूंढ रहा था। अब यीहान को एक मैसेज आता है जिसको देखकर ये कहता है कि मुझे वो लड़का मिल गया है जिसने मेरे कैरेक्टर के इक्विपमेंट चुराए थे। जब ये देखते हैं कि इसको लोकेशन मिल गई है तो ये बहुत खुश होते हैं कि फाइनली हम लोग गेम खेल सकते हैं। अगली सुबह यीहान लूजिंग के साथ उसी लड़के को ढूंढने के लिए जा रहा होता है कि इनकी कार से एक साइकिलिस्ट की टक्कर हो जाती है। जब ये दोनों इसको देखने के लिए उठते हैं तो यीहान कहता है कि ये तो वही लड़का है जिसने मेरे कैरेक्टर के इक्विपमेंट चुराए थे। अब ये दोनों जोंग को यहाँ पर रोक लेते हैं। ये दोनों कह रहे होते हैं कि हमें फोर्स नहीं करो कि हम तुम्हें मारे। जोंग कहता है कि तो तुम लोग लड़ना चाहते हो। अब नेक्स्ट सीन में ये दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं और इन दोनों को चोट लगी होती है। अब शुअन यहाँ पर आ जाता है। शुअन पुलिस ऑफिसर से मिलता है तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि छोटा समझता है, इसके लिए लॉयर की जरूरत नहीं है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से माफी भी मांग ली है, इसलिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि इस मसले को यहीं पर सेटल कर लिया जाए। शुअन कहते हैं कि क्या आपने इस कॉलेज स्टूडेंट के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया है? पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमने इसकी कोच को यहाँ बुलाया, कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएगी। साथ ही यहाँ पर ली शाओशो आ जाती है जो कि जोंग से पूछ रही होती है कि क्या तुम ठीक हो? शुअन ली शाओशो को यहाँ पर देखकर बहुत हैरान होता है और कहते हैं कि क्या ये तुम्हारा स्टूडेंट है? ली शाओशो कहती कि हाँ। पुलिस ऑफिसर कहते कि आप दोनों एक दूसरे को जानते इसलिए यहाँ पर बैठकर बात कर ले। यहाँ ली शाओशो को देखे बगैर कहता है कि मैं सेटलमेंट के लिए कभी भी नहीं मानूंगा। यहाँ ली शाओशो को यहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाता है। अब ये लोग सेटलमेंट एग्रीमेंट पर मान गए होते हैं। ली शाओशो कहती कि जोंग के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। यहाँ कहता है कि तुम उसके लिए माफी क्यों मांग रही हो, उसको खुद मांगनी चाहिए। ली शाओशो जोंग को यहाँ पर बुलाकर इससे माफी मांगने के लिए कहती है। जोंग इनसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों मिलकर मुझे नहीं मार सकोगे। लूजिंग कहता है कि तुम्हारा इस बात से मतलब क्या है? हमने तो बस कोशिश की कि तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचे। जोंग का बिहेवियर देख के ली शाओशो फिर से इनसे माफी मांगती है कि ये कॉलेज स्टूडेंट है इसलिए आप इसको माफ कर दें। जोंग ली शाओशो के कहने पर भी माफी नहीं मांग रहा होता। ये देखकर यीहान को गुस्सा आ जाता है और ये
चुआन से कहते हैं कि तुम इसको सू कर दो। ये कहकर ये चला जाता है। ली शाओ शाओ इसके पीछे आती और कहती है कि मैं इससे कहूंगी कि वो आपके इक्विपमेंट आपको वापस कर दे। यहान कहता है कि इक्विपमेंट तो मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन मेरी इस चोट का क्या? ली शाओ शाओ कहती है कि मैं आपको इसके बदले में पे कर देती हूँ। यहान कहते कि पैसे तो मेरे पास भी हैं। ली शाओ शाओ कहती कि फिर तुम्हें क्या चाहिए? यहान कहते कि जब मुझे फील होगा कि तुम सिंसियर हो तब मैं ये एग्रीमेंट साइन कर दूंगा। ली शाओ शाओ कहती कि फिर तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि हम बाद में कांटेक्ट कर सकें। यहान इसको अपना नंबर देने के बाद यहाँ से जाने लगता है। ली शाओ शाओ कहती है कि मैंने तुम्हें कॉल की है, वो नंबर मेरा है। ली शाओ शाओ को यहान तो गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके बाद ये चारों दोस्त आपस में फन कर रहे होते हैं। ली शाओ शाओ इसको बार बार कॉल्स कर रही होती है, लेकिन यहान इसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। ली शाओ शाओ शुयान को मैसेज करके कहती कि क्या तुम मुझे यहान का एड्रेस दे सकते हो? मैं इससे फिर से मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। अगली सुबह ली शाओ शाओ यहान के घर पर आ जाती है। ली शाओ शाओ दरवाजा खुलने का इंतजार कर रही होती है। यहान भी अभी घर पर आता है। ली शाओ शाओ कहती है कि तुम्हें चोट लगी है तो मैं ये पकड़ लेती हूँ, लेकिन यहान कहते कि इसकी जरूरत नहीं है। अब ली शाओ शाओ इसके साथ इसके घर के अंदर आ जाती है। यहान कहते कि बहुत अच्छी बात है कि तुम फ्रूट्स लेकर आई हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे फ्रूट्स पसंद नहीं है। ली शाओ शाओ कहती है कि जोंग को वाकई में अपनी गलती रियलाइज हो गई है। आप जब भी फ्री होंगे तो मैं जोंग को ले आऊंगी अपने साथ ताकि वो आपसे माफी मांग ले। तब तो आप एग्रीमेंट साइन कर देंगे ना? यहान कहते कि ये बात तुम्हारी सिंसियरिटी पर डिपेंड करती है। अब ली शाओ शाओ को जियाचन की कॉल आती है। जियाचन कहते कि क्या तुम स्कूल में हो? तो ली शाओ शाओ कहती कि नहीं, मैं यहान के घर पर हूँ। जियाचन कहते कि वो हमेशा इसी तरह से कहता, तुम उसको इग्नोर करो, मैं उसको मना लूंगा। अगर तुम फ्री हो तो हम साथ में लंच करते हैं। ली शाओ शाओ कहती है कि हाँ मैं फ्री हूँ। यहान भी बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा होता है। यहान कहते है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ। ली शाओ शाओ इस पर हैरान होते तो यहान कहते कि क्या तुम लंच करने के लिए नहीं जा रही? ली शाओ शाओ कहते कि फिर इस एग्रीमेंट का क्या? यहान कहते कि क्या तुम मैगजीन की मिस प्रिंट कॉपी लाई हो अपने साथ? ली शाओ शाओ कहती है कि मैं वो कॉपी तुम्हें तब दूंगी जब तुम एग्रीमेंट साइन करोगे। ली शाओ शाओ जियाचन के साथ लंच करने के लिए आ जाती है। जियाचन से पूछती है कि आज तुम मुझे ट्रीट क्यों दे रहे हो? तो जियाचन कहते कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जियाचन ली शाओ शाओ को इसकी फ्रेंड लीवन की पिक्चर दिखाता है। ये देखकर ली शाओ शाओ अपसेट हो जाती है। जियाचन कहते कि क्या तुम लीवन को जानती हो? ली शाओ शाओ कहती कि तुम्हें कैसे मालूम? जियाचन कहते कि मेरी मुलाकात उससे पार्टी में हुई थी, हमने एक दूसरे से कॉन्टेक्ट एक्सचेंज नहीं किए थे, इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर मैं उससे दोबारा कैसे मिलूंगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे फीचर्ड मोमेंट्स में ही मुझे लीवन की तस्वीर मिल जाएगी। जियाचन कहते कि क्या तुम मुझे उसका नंबर दे सकती हो? ली शाओ शाओ कहती कि मैं इस बारे में उससे पूछूंगी। जियाचन खुशी में ली शाओ शाओ का हाथ पकड़ लेता है। यहान भी बाहर खड़ा इन दोनों को देख रहा होता है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।